शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजर रहा है। सेंसेक्स 80,200 के आसपास और निफ्टी 24,500 के नीचे फिसलता दिखा। उर्जित पटेल को आईएसएमएफ का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। उन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह ले ली है। बॉलीवुड के सबसे अमीर फैमिली का खुलासा हो चुका है। न कपूर, न खान, न बच्चन, बल्कि कुमार परिवार ने मारी सबसे बड़ी बाजी। इंटरनेशनल विमेंस डे पर झलक सुधा मूर्ति से लेकर रोशनी नादर तक 9 भारतीय महिला टाइकून और उनकी पढ़ाई लिखाई सब आज मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं भाई खाता, मैं हूं आशीष दुबे आपके साथ आज, जहां हर बड़ी बात करेंगे। दिलचस्प खबर का होगा पूरा हिसाब किताब। आज का एपिसोड खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शेयर बाजार की हलचल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती पकड़, बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली का खुलासा और उन महिला बिजनेस टाइकन की बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और पढ़ाई से भारत का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें मेरे साथ। आज शेयर बाजार ने निवेशकों को पूरे दिन सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। निफ्टी कभी हरे निशान से जाता नजर आया तो कभी लाल से लौट आता और आखिरकार 24,500 के स्तर से नीचे फिसल गया। सेंसेक्स भी 80,200 के आसपास ही घूमता रहा। मार्केट के इस मूड ने साफ कर दिया है कि निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जिंदल स्टेनलेस जैसे दिग्गज शेयरों में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी ऑटो कंपनियां 3% तक टूटी। दूसरी तरफ ट्रेंड, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स में तेजी देखने को मिली। मतलब यह कि सेक्टोरल लेवल पर तस्वीर मिली जुली रही, कहीं गहराई में डुबकी तो कहीं ऊपर उठान। ऑटो सेक्टर फिलहाल दबाव में दिख रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1% टूट चुका है, जो लगभग 300 अंकों की गिरावट है। यह गिरावट बताती है कि जीएसटी के ढांचे में हो रहे बदलाव और वैश्विक अनिश्चितता का असर गाड़ियों की बिक्री और कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दबाव में रही। निफ्टी मिड कैप में 0.50% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुआ। 4 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी करीब 600 अंकों तक टूटा है, जो निवेशकों के लिए चिंता की बड़ी बात है। लेकिन हर तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। बैंकिंग इंडेक्स में हल्की रिकवरी दिखी। निफ्टी बैंक लगभग 0.30% ऊपर रहा, जिसमें साफ है कि निवेशकों को अभी भी बैंकिंग सेक्टर में उम्मीदें हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को पॉजिटिव रेटिंग मिलने के बाद उसके शेयर ऊपर चढ़े। वहीं कोलगेट जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स ने भी रंग दिखाया, जो यह इशारा करता है कि कंज्यूमर सेक्टर पर जीएसटी रिजिक का सीधा असर पड़ सकता है। बाजार के एक्सपर्ट्स भी अपनी राय रख रहे हैं। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीआईओ ताहिर बादशाह का मानना है 12% और 28% टैक्स स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उनके मुताबिक ऑटो और स्टेपल सेक्टर्स में मांग बढ़ेगी, जबकि सरकार के खर्च के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मजबूत बना रहेगा। इक्विट्स कैपिटल के हितेन मिश्र ने कहा कि जीएसटी रेट कट्स का सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर ड्यूरेबल और व्हाइट गुड्स को मिलेगा, जिससे फेस्टिव सीजन में मांग 12 से 15% तक बढ़ सकती है। दूसरी ओर कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्ढा ने कहा कि होटल, ट्रैवल और 2 व्हीलर सेक्टर्स में जीएसटी कट्स की वजह से जबरदस्त उछाल आएगा। और अब नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। आज रिलायंस इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम होने वाली है। शेयर गुरुवार को ही तेजी से रिकवर हुआ और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कंपनी अपने कंज्यूमर बिजनेस को अलग से लिस्ट करने का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डील में से एक होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस का रिटेल बिजनेस करीब 25,000 करोड़ रुपए का EBITDA बना रहा है, जबकि जियो प्लेटफॉर्म करीब 65,000 करोड़ रुपए का, यानी दोनों मिलाकर करीब 90,000 करोड़ रुपए का EBITDA। अगर इन बिजनेस को अलग से लिस्ट किया गया तो दुनिया भर के निवेशकों की नजर रिलायंस पर और ज्यादा टिक जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां भारत की ताकत अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ती दिख रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और देश के जाने माने अर्थशास्त्री उर्जित पटेल को आईएमएफ का एक नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह ली है और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। उर्जित पटेल का यह नियुक्त भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आईएमएफ जैसे वैश्विक मंच पर भारत की आवाज और मजबूत होगी। आर्थिक रणनीतियों पर उनका गहरा ज्ञान और रिजर्व बैंक के दौर का अनुभव अब वैश्विक वित्तीय नीतियों को आकार देने में
अहम भूमिका निभाएगा। और अब वो खबरें जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। अक्सर जब भी बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली की बात होती है तो सबसे पहले बच्चन परिवार, खान परिवार या कपूर परिवार का नाम आता है, लेकिन इस बार रिपोर्टर्स ने पूरा समीकरण बदल दिया है। बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली निकली कुमार परिवार, यानी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार का घराना। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार परिवार की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस लिस्ट में आदित्य चोपड़ा का परिवार 8,000 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। बच्चन परिवार 4,500 करोड़ रुपए और कपूर परिवार 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ बहुत पीछे रह गए। इस कहानी की शुरुआत हुई थी गुलशन कुमार के साथ, जिनका जन्म दिल्ली में एक जूस बेचने वाले परिवार में हुआ था। 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़कर उन्होंने परिवार के काम में हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे संगीत की दुनिया में उतर गए। उन्होंने पायरेटेड कैसेट्स बेचने से शुरुआत की और फिर 1983 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी टी सीरीज की नींव रखी। 1990 में फिल्म आशिकी का म्यूजिक रिलीज हुआ जिसने इंडस्ट्री में तूफान ला दिया और टी सीरीज का नाम हर घर में गूंजने लगा। हालांकि 1997 में गुलशन कुमार की हत्या हो गई, लेकिन उनके परिवार ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज टी सीरीज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक लेबल बन चुका है। और अब एक नजर डालते हैं उन भारतीय महिला बिजनेस टाइकोन्स पर जिनकी मेहनत और शिक्षा ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। सुधा मूर्ति, जो सिर्फ इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है बल्कि एक मशहूर लेखिका भी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई की। किरण मंजूदार शाह, बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक और भारत की बायोटेक क्वीन, जिन्होंने 1968 में विश्व कॉटन गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की और फिर बायोटेक्नोलॉजी के करियर में अपना रंग दिखाया। इंदिरा न्यूई, जिन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी और आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई की और फिर पेप्सिको की चेयरपर्सन बनी। रोशनी नादर, जो शिव नादर की बेटी हैं और आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और कैलाग मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ाई की। फाल्गुनी नायर, जो नायका की संस्थापक और सीईओ हैं, उन्होंने सिडनेहम कॉलेज से कॉमर्स किया और फिर आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए। लीना गांधी तिवारी यूएसवी इंडिया की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम और बोस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। सुस्मिता कृष्णा गोदरेज, जो गोदरेज ग्रुप का अहम हिस्सा है, उन्होंने मुंबई के सेंट जेवर्स और से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की पढ़ाई की। राधा वेम, जो जोहो कंपनी की एक संस्थापक हैं, आईआईटी मद्रास से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हैं। और रेशमा केवाल रमाणी, जो बोस्टन स्थित वर्स्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ हैं, उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की। इन महिलाओं की कहानी बताती है कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ये भारत की नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है। तो दोस्तों, आज के भाई खाता में आपने देखा शेयर बाजार का ताजा हाल, जीएसटी पर एक्सपर्ट्स की राय, रिलायंस एजीएम से जुड़ी उम्मीदें, उर्जित पटेल की आईएमएफ में नई पारी, बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली का खुलासा और भारत की महिला टाइकून की चमत्कार कहानियां। यही है हमारे शो की खासियत, जहां हर बड़ी खबर का होता है पूरा हिसाब। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे थे भाई खाता।